तो कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द ह्यूमनली लॉर्ड के एपिसोड 180 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में 100 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि 100 साल पहले राइट के सेक्टर के लोगों ने फैसला किया कि डिमोनिक कल्ट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। डिमोनिक कल्ट के लोग माउंटेन के ऊपर रहा करते थे। उस वक्त जोमजंग कल्ट के नाम से उनका डिमोनिक कल्ट बहुत ज़्यादा फेमस था, लेकिन उस वक्त भी यहाँ पर इन लोगों के क्राइम्स थे, जिसकी वजह से राइट के सेक्टर के लोगों ने फैसला किया कि इनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो उस वक्त इनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। उस वक्त डिमोनिक कल्ट के अंदर ये वाली पावर्स नहीं थी जो इस वक्त इन लोगों के पास है। लूनार फेरी को दिखाता है कि वो इस बच्चे ह्यूमनली डीमन किंग को अपने साथ लेकर भाग रही होती है। लूनार फेरी और ये दो सिर्फ दो ही लोग जिंदा बचते हैं अपने डिमोनिक कल्ट के अंदर, और बाकी सभी लोगों को मार दिया गया होता है। तो यहाँ पर इस बच्चे के पास क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन पावर्स थी जो कि उसे पावर्स को मिली थी, वो पावर्स इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उन पावर्स के साथ वो डिमोनिक कल्ट का गार्ड बन सकता था। इसी वजह से इसे भी यहाँ पर से भागना पड़ा, और इस पावर्स की वजह से ये राइटियस सेक्टर के लोग इसे मारना चाहते थे। ये बच्चा क्योंकि आगे जाकर ह्यूमनली डीमन किंग बन सकता था, इसी वजह से इसे मारने की कोशिश की जा रही थी। तो लूनार फेरी उस बच्चे को अपने साथ लेकर भागती जा रही होती है और साथ ही सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि सिर्फ हम दो लोग ही यहाँ पर सर्वाइवर बचे हैं और बाकी के सभी लोग मर चुके हैं। अगर बाकी में हम दो लोग बचे हैं तो हम दो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं और किसी दूसरी जगह के ऊपर अपने कल्ट को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जबकि ह्यूमनली डीमन किंग उसे कहता है कि आखिर हम लोगों ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से राइटियस लोग हमें मारना चाहते हैं। हम लोगों ने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, शायद उसे इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो यहाँ पर ये कह रहा होता है कि उन लोगों ने कभी भी यहाँ पर किसी को मारा नहीं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोग उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। तो लूनार फेरी उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं बता सकती कि आज यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग असल में करते क्या है। डिमोनिक का मतलब ही यह है कि वो लोग दूसरों को मारते हैं और उनको बिला वजह भी मार डालते हैं और उनकी एनर्जी को सोख लेते हैं। तो लूनार फेरी सोच रही होती है कि बहुत ही जल्दी सेक्टर के लोगों को पता चल जाएगा कि वहां पर ह्यूमनली डीमन किंग यानी कल्ट लीडर और लूनार फेरी यानी मेरी डेड बॉडी उन्हें वहां पर नहीं मिली उन एल्डर्स के बीच में, और वो हमें ढूंढते ढूंढते हमारे पीछे जरूर आएंगे। हमें किसी जगह के ऊपर जाकर छुपना होगा, हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पर कोई हमें ढूंढ ना सके। इसी वजह से हमें यहाँ पर हो सकता है सेंट्रल प्लेन्स को भी छोड़कर जाना पड़े। तो वो लोग वहां से काफी दिनों तक भागते रहते हैं और फाइनली उन्हें एक शावलिन का टेंपल दिखाई देता है। एक शावलिन टेंपल जो कि माउंटेन के ऊपर बनाया गया था, जहां पर रेफ्यूजीज को रखा जाता था, यानी कि जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग जो भाग कर आए हों उन सभी को वहां पर पनाह दी जाती थी। जियांगू के सभी लोग उस जगह के ऊपर थे। तो इसी के साथ ही वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, उन लोगों के बीच में हमारी लूनार फेरी और वो बच्चा भी पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें खाना भी मिलता है, शेल्टर भी मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है। तो कहा जाता है कि ये माउंटेन के ऊपर ये जो शेल्टर बनाया गया था, ये राइटियस सेक्टर और डिमोनिक सेक्टर की पनाह से अलग था, यानी कि लोग यहाँ पर नहीं आ सकते थे। वो लोग यहाँ पर आकर चेक भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये उन लोगों से क्या उसे कहते हैं कि इसका उनसे कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये शांति भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। सिर्फ कुछ ही महीनों के बाद वहां पर राइटियस फैक्टर के लोग पहुंच आए। तो राइटियस फैक्शन के लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं कि हमें पता चला है कि डिमोनिक फैक्शन के दो लोग जहां पर आकर छुपे हुए हैं। तुम में से जो भी यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन का है वो जल्दी से बाहर निकल आए। तो राइटियस फैक्शन के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं, लूनार फेरी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर से भी भागकर जाना पड़ेगा, लेकिन दरवाजे बंद होते हैं और चारों तरफ से उन्हें घेरा गया होता है। इसी वजह से उन्हें बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होती। तो राइटियस फैक्शन की तरफ से कैल्डर वहां पर अंदर आता है और आने के बाद उनसे कहता है कि डिमोनिक कल्ट के दो लोग यहाँ पर छुपे हैं। तुम में से जो भी डिमोनिक कल्ट है वो चुपचाप बाहर आ जाए तो हम बाकी सभी को जिंदा छोड़ देंगे, वरना हमें मजबूरन जहाँ पर जितने भी शेल्टर लिए हुए रेफ्यूजीज हैं सभी को मारना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर निर्दोषों का खून नहीं बहाना चाहते क्योंकि हम लोग राइटियस फैक्शन से हैं। तो इसी वजह से तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, बाहर आ जाओ। जबकि हमारा ह्यूमनली डीमन किंग सोच रहा होता है कि आज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर भी पहुंच आए हैं, लेकिन ये जगह पर तो राइटियस फैक्शन के लोग नहीं आ सकते थे, फिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उनमें से कोई भी बाहर निकल कर नहीं आता। तो एल्डर कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम लोग खुद से बाहर नहीं आने वाले, तो लगता है कि हमें खुद ही यहाँ पर तुम में से ढूंढ कर निकालना होगा कि तुम में से डिमोनिक कमीने कौन हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर शावलिन का मॉन्क निकल कर आता है। वो मॉन्क जो कि इस पूरी बिल्डिंग का रखवाला होता है, जो कि गार्डियन होता है, वो निकल कर सामने आ जाता है और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखता है, लूनार फेरी और बच्चे की तरफ इशारा कर देता है और कहता है कि वो लोग डिमोनिक कल्ट से हैं। जैसे ही वो इशारा करता है तो इसी के साथ ही हमारे लूनार फेरी और हमारा जो बच्चा होता है वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, एक शावलिन टेंपल का मॉन्क हमें धोखा कैसे दे सकता है।
तो इसी के साथ ही हमारी लूनार फेरी सोच रही होती है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे उस वक्त शाओलिन मॉन्क ने हमारी सभी की बॉडीज को चेक किया था। शायद मुझे लगता है कि वो हमारे एनर्जी फ्लो को चेक कर रहा था। उन्होंने कहा था कि हमारी बॉडीज को चेक करना चाहते हैं कि क्या वाकई में हम लोग पूरी तरह से ठीक भी हैं या नहीं। लेकिन हमें क्या पता था कि एक मॉन्क जहाँ पर हमें इस तरह से धोखा देगा। उसने हमारी एनर्जी फ्लो को चेक किया और उसे पता चल गया होगा कि हम लोग डिमोनिक कल्ट से हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिमोनिक की है। तो इसी के साथ ही शाओलिन मॉन्क जैसे वहां पर उनकी निशानदेही करता है तो लूनार फेरी जो होती है हिवनली डीमन किंग को लेकर भागना शुरू कर देती है और एल्डर और उसके साथी उनका पीछा करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। तो उनका जब पीछा किया जाता है लूनार फेरी अपने पास से ब्लेड्स निकालती है और सामने पीछे उनके ऊपर थ्रो करती है ताकि वो यहाँ से भागकर जा सके और सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने हिवनली डीमन किंग और अपने लॉर्ड को बचाना ही होगा। मेरी तो खैर है अगर मैं यहाँ पर मर भी जाती हूँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इसे बचाना ही होगा। मुझे लगा था कि हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर पनाह ले सकते हैं और इस शेल्टर के अंदर काफी दिनों तक छुप कर रह सकते हैं जब तक कि यहाँ पर राइटियस फैक्शन के लोग ठंडे ना पड़ जाएं और डिमोनिक कल्ट का शिकार करना बंद ना कर दे। लेकिन उन लोगों ने अपनी हंटिंग को बंद नहीं किया। राइटियस फैक्शन के लोग अभी भी यहाँ पर चारों तरफ हमें ढूंढ रहे हैं और वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। यानी क्या हम लोग आज इस जगह के ऊपर मरने वाले हैं। तो एक एल्डर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार घुमाकर लूनार फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। लूनार फेरी पूरी तरह जख्मी हो जाती है और बच्चा भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जैसे वो बच्चा ग्राउंड के ऊपर गिरता है वहीं पर एक हिवनली डीमन अशूरा अपीयर होता है, एक डीमन जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे हिवनली डीमन किंग को दिखाई दे रहा होता है। तो इसी के साथ ही हमारी जो लूनार फेरी होती है वो उसे कहती है कि प्लीज यहाँ से भाग जाओ, तुम अपने आप को बचाओ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम यहाँ से चले जाओ। लूनार फेरी उसे भागने का कह रही होती है लेकिन एल्डर्स उसके सर के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। वो एल्डर्स जो होते हैं वहां पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और हिवनली डीमन किंग से कहता है कि इतनी कम उम्र में तुमने डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन कर लिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि तुम एक बच्चे हो तो हम तुम्हें बहुत ही कम दर्दनाक मौत देंगे और तुम्हें एक ही झटके में मार डालेंगे ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। जबकि हिवनली डीमन किंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हम लोगों ने ऐसा क्या गलत कर दिया, हम क्यों यहाँ पर मर रहे हैं, हमारे लोग क्यों मर रहे हैं। तो उसके पास जो हिवनली डीमन अशूरा अपीयर हुआ था वो उसे कहता है क्या तुम सभी को मारना चाहते हो, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो हिवनली डीमन किंग इस बात से और भी घबरा जाता है और कहता है कि अब ये क्या मॉन्स्टर है जो मेरे पास अपीयर हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 180 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हिवनली डीमन किंग को ये पावर्स कैसे मिली थी।